Hello students, so today our next topic in programming for problem solving is developing simple C program. So let's start with developing a C program. So basically जब हम C program लिखते हैं तो हमें तीन चीजों का याद रखना होता है. यहाँ पे 3 steps आते हैं. First is to write a program, then to compile it and then to run it. Okay, so write a program में क्या होता है कि सबसे पहले हम हमारे टेक्स्ट एडिटर में हमारे सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम को लिखते हैं, देन हम उसे कंपाइल कराते हैं. सो कंपाइल कराने में क्या होता है कि जो हमारा कंपाइलर होता है वो उसे क्या करता है, कंपाइल करेगा. अब कंपाइल करने का मतलब ये है कि एक तो जो हम ह्यूमंस हैं, जो यूजर है, वो क्या उनको इंग्लिश टर्म्स यूज करते हैं हम लोग. हमारी जो लैंग्वेजेस होती है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, बट जो हमारा कंप्यूटर है उसको क्या सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज समझ आती है, जो मशीन लेवल लैंग्वेज होती है. सो मशीन लैंग्वेज उसे सिर्फ समझ आती है और वो सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट्स में होती है, दैट इज 0 एंड 1, जिन्हें हम बाइनरी डिजिट्स बोलते हैं. सो अब क्या होता है कि हम तो जो प्रोग्राम लिखेंगे वो अपने इंग्लिश टर्म्स यूज करके लिख रहे हैं नॉर्मल, जैसे भी हमने यहाँ पे इंग्लिश टर्म्स यूज किए हुए हैं. सो इस टाइप के टर्म्स हम यूज करके लिखेंगे, बट कंप्यूटर को तो वो समझ नहीं आएगी. सो कंपाइल यहाँ पे क्या करता है, जो कंपाइलर होता है उसको ट्रांसलेट कराता है एंड देन उससे चेक करता है कि अगर उसमें कोई भी एरर है देन वो एरर मैसेज हमें शो कर देता है. और उसके बाद अगर हमारा जो प्रोग्राम है वो एरर फ्री है देन हम उसे रन कराते हैं. तो रन इज बेसिकली हम उसे एग्जीक्यूट करा रहे हैं, हम उसका आउटपुट ले रहे हैं. ओके, सो 3 थिंग्स आर देयर, which is first how to write a program, then compile a program, then run a program. So let's start with our first program, and in this first program we are going to write hello C language. ओके, सो हमारा जो मैसेज है हेलो सी लैंग्वेज, ये हमें प्रिंट कराना है. हमारी आउटपुट स्क्रीन पे हमें एक मैसेज चाहिए जो कि है हेलो सी प्रोग्राम. ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, देन इंट मेन, देन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया है, यहाँ पे ओपन किया है हमने, देन प्रिंट एफ, अपना मैसेज लिख दिया हेलो सी लैंग्वेज, देन रिटर्न 0 एंड क्लोज. दैट्स इट. ये हमारा सबसे पहला प्रोग्राम है. सो अब यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio.h का क्या मतलब है. हैश मतलब कि प्री प्रोसेसर. सो अब जैसे ही आप हैश लगाएंगे, जो आपका कंपाइलर है उसको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे आपने क्या इंक्लूड करना है. हैश मतलब प्री प्रोसेसर, इंक्लूड मतलब आपको इंक्लूड करना है. क्या इंक्लूड करना है, stdio.h मतलब ये h का मतलब है हेडर फाइल्स. अब ये क्या है, हेडर फाइल्स है. सो ये क्या आपके जो सी की लाइब्रेरी है उसमें पहले से स्टोर्ड कुछ टर्म्स की डेफिनेशन होती है कि अगर आप ये वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका मतलब क्या है. ओके, सो ये सारी चीजें जो है वो लाइब्रेरी में पहले से स्टोर होती हैं. सो अब जब हमने हैश इंक्लूड stdio.h यूज किया है, इसका मतलब है कि हमें क्या इंक्लूड करना है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शंस. जो भी हमारे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शंस हैं वो हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिए अपने प्रोग्राम में. देन वी यूज इंट मेन. अब मेन क्या करता है, मेन हमारा एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम होता है कि यहाँ से अब हमारा जो प्रोग्राम है सी का एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट होगा. देन वी हैव प्रिंट एफ. सो प्रिंट एफ क्या है, हमारा एक फंक्शन है जो कि कहाँ पे पहले से डिफाइंड है, उसकी वैल्यू जो डेफिनेशन है वो कहाँ पर है, stdio.h के अंदर स्टोर है. अब अगर हम प्रिंट एफ यूज करें और हम यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio.h नहीं लगाएंगे तो ये क्या होगा, कंपाइलर इसे रीड नहीं कर पाएगा, वो उसको क्या करेगा, रन नहीं कराएगा. ओके, सो कंपाइलर इसको रन नहीं कराएगा वो, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि प्रिंटफ जो आपने यूज किया है, ये जो आपने डिक्लेयर किया है, ये है क्या, इसका क्या मतलब है. अब जब आप इसमें यहाँ पे लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h तभी कंपाइलर को समझ आ पाएगा, क्योंकि जो प्रिंटफ की वैल्यू जो डेफिनेशन है वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस में लाइब्रेरी में स्टोर है. ओके, देन इंट मेन आपका क्या हो गया, आपका फंक्शन है जहां से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए स्टार्ट होता है. देन प्रिंटफ क्या होता है, प्रिंटफ क्या करता है, जो भी आपने प्रिंटफ के अंदर मैसेज लिखा है उसको आपकी कंसोल स्क्रीन मतलब कि जो आपकी आउटपुट स्क्रीन है उस पर डिस्प्ले कराता है. ओके, सो जो भी आप यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर आप मैसेज लिखते हैं वो डायरेक्टली आपको आपकी आउटपुट स्क्रीन पे शो होता है.
देन वी हैव रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो क्या है? ये एक स्टेटमेंट है जो आपको ये बताती है कि अब आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जिट स्टेटस पे है, मतलब अब आपका जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। ओके, देन उसके बाद हम ये कर्ली ब्रैकेट जो है इसको भी क्लोज करेंगे। जब हमने स्टार्ट किया है तो हमें क्लोज भी करना होता है ये। ओके, देन हम कंपाइल कैसे करते हैं? तो हमारे पास दो मेथड होते हैं रन और कंपाइल करने के। फर्स्ट इज बाय द मेन्यू, मतलब कि जो मेन्यू बार ये ऊपर जैसे यहाँ पे हमारे पास ये है, ये मेन्यू बार है। उसी तरह से जब हम टर्बो सी यूज करते हैं वहां पे भी हमारे पास मेन्यू बार आता है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले कंपाइल करेंगे। ओके, तो कंपाइल क्यों कर रहे हैं? ताकि वो हमारे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर सके मशीन लैंग्वेज में और हमें ये बता सके कि उसमें कोई एरर है या नहीं है। तो जब हम कंपाइल करते हैं, सबसे पहले हम कंपाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे, उसके अंदर सब मेन्यू आएगा कंपाइल का, देन हम उस पर क्लिक करेंगे एंड आफ्टर दैट अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई भी एरर है तो वो पॉपअप करके एक स्क्रीन आती है, एक मैसेज बॉक्स आएगा, उसमें हमें वो शो कर देगा एरर है या नहीं है। देन अगर हमारे पास जीरो एरर होते हैं तो हम रन करने के लिए रेडी हैं, हम अपने प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। सो रन कराने के लिए भी हमें क्या करना है? मेन्यू बार से रन पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद सब मेन्यू जो हमारा ओपन होगा उसके अंदर भी हमारे पास एक सब मेन्यू होगा जिसपे रन होगा, तो हम रन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हमारा क्या होगा? जो हमारा प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा और हमारे पास एक इस तरह से स्क्रीन आएगी और वहां पे हमारा जो प्रिंट एफ के अंदर मैसेज था वो शो हो जाएगा। सो यू कैन सी हेलो सी लैंग्वेज। हमने जो प्रोग्राम लिखा था उसके अंदर हमने क्या लिखा था? हेलो सी लैंग्वेज। सो ये एज इट इज ये जो प्रोग्राम है सिर्फ इतना जो डबल कोट्स के अंदर है वो हमें यहाँ हमारी आउटपुट स्क्रीन पे शो हो जाएगा। अनदर मेथड इज बाय शॉर्टकट। आप कंट्रोल F9 करके भी उसको रन करा सकते हैं। ओके, देन आपको इस वाली स्क्रीन से जब एग्जिट करना है तो आप कोई भी की प्रेस कर सकते हैं, एस्केप कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल ऑफ सी प्रोग्राम विच इज एडिशन। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? दो डिजिट्स को ऐड करा रहे हैं। अब जब हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस यहाँ पे यूज कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हमने लिया हैश इंक्लूड stdio.h, देन यहाँ पे क्या होगा? जो भी हमारे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है वो इंक्लूड हो जाएंगे। देन वी हैव यूज conio.h। conio.h मतलब कि हमारे जो कंसोल इनपुट आउटपुट है वो इंक्लूड हो जाएंगे। देन इंट मेन, अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ है प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना। अब हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या लिया है? इंट। इंट इज अ डेटा टाइप। डेटा टाइप्स के बारे में हम पहले वाले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। इंट मतलब कि जो भी हमारे होल नंबर्स होते हैं, हम यहाँ पे जब एडिशन कराएंगे तो हम होल नंबर ही ले सकते हैं। हम इसमें डेसिमल पॉइंट वाले जो नंबर्स होते हैं लाइक 2.8 उस टाइप के नंबर हम यहाँ नहीं लेंगे। 28, 49 इस टाइप के जो हमारे होल नंबर है हम सिर्फ वही यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल लिए हैं। 3 वेरिएबल किस लिए लिए हैं? कि हमें दो जो डिजिट्स हैं वो ऐड कराने हैं, तो ए और बी दो वेरिएबल इसलिए हो गए एंड सम जो है वो इसलिए हो गया कि इन दोनों की जब वैल्यू ऐड कराएंगे हम उसको स्टोर किस में करेंगे? हम उसको सम के अंदर स्टोर करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया? प्रिंट एफ लिया। प्रिंट एफ में हमने लिखा एंटर टू नंबर्स टू ऐड, मतलब कि आपको दो नंबर लिखने हैं जो आपको ऐड कराने हैं। देन यहाँ पे हमने \n यूज किया है। \n जो होता है वो न्यू लाइन के लिए यूज होता है, मतलब इसके बाद अब जो भी कुछ आप लिखेंगे वो न्यू लाइन में आएगा, नेक्स्ट लाइन में आएगा। ओके, देन scanf। अब प्रिंट एफ तो हमारा किस लिए हो गया? आउटपुट के लिए, कि वो आउटपुट स्क्रीन पे हमें शो कर देगा। और जो हमारा स्कैनएफ होता है ये इनपुट के लिए होता है, कि मतलब आपको कीबोर्ड से कुछ इनपुट लेना है। अब आपको जो दो वैल्यूज हैं ए और बी की वो आप क्या करेंगे? कीबोर्ड से एंटर कराएंगे। अब हमने यहाँ पे प्रिंट %d यूज किया है। जब भी हम इंट यूज करते हैं तो उसके लिए हम %d यूज करते हैं। ये हम पहले वाले वीडियोस में जब हमने डेटा टाइप एक्सप्लेन किया है वहां पे दिया हुआ है कि जब हम इंट यूज करते हैं तो हम %d यूज करेंगे। अगर हम कैर यूज कर रहे हैं तो %c, फ्लोट यूज कर रहे हैं तो %f, वो सब उसमें गिवन है। अब यहाँ पे हमने क्या किया? हम इंट वैल्यूज ले रहे हैं। तो अब ये जो फर्स्ट वाला %d है, तो जो भी हम पहले डिजिट एंटर कराएंगे वो कहाँ जाएगी? %a में। ओके, देन जो सेकंड %d है इसकी जो वैल्यू होगी वो कहाँ जाएगी? %b में। तो ये एम्परसेंड जो है ये किस लिए? एड्रेस के लिए शो होता है।
अगर हम यहाँ पे ये करें कि हम यहाँ पे लिखें b और यहाँ पर हम लिखें a, तो जो पहले हम वैल्यू लिखेंगे वो जाएगी b के अंदर और जो सेकंड वैल्यू है वो जाएगी a के अंदर. ओके, देन वी हैव रिटन द फॉर्मूला. सो फॉर्मूला फॉर सम इज a plus b. सो अब क्या होगा, a b की जब वैल्यू ऐड होगी वो कहाँ चली जाएगी, सम के अंदर. सो अभी ये वाला printf हमने यूज किया था ताकि ये वाला मैसेज जो है हमारा आउटपुट स्क्रीन पर आए. अब हमें printf एक और बार लिखना पड़ेगा ताकि जो हमारा आउटपुट है वो भी हमें प्रिंट हो जाए, वो भी हमें शो हो आउटपुट स्क्रीन पर. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, the sum of entered numbers is percentile d. क्योंकि जो हमारा नंबर आएगा, जो हमारा सम आएगा वो भी कैसा आएगा, इंटीजर वैल्यू आएगा, डिजिट्स में आएगा. तो उसके लिए हमने एक और परसेंटाइल डी यहाँ पे यूज किया है. देन बैकस्लैश एन, मतलब जो भी नेक्स्ट आएगा वो क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में आएगा. और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी आएगी, सम की वैल्यू आएगी. ओके, देन रिटर्न 0. यहाँ पे अब हमारी स्टेटमेंट खत्म हो रही है, रिटर्न में हमें कुछ वैल्यू मिलेगी यहाँ पे. सो हमारा आउटपुट कुछ इस तरह होगा, एंटर टू नंबर्स टू ऐड, जो कि हमने फर्स्ट प्रिंटफ में लिखा था. देन स्कैनफ से हम दोनों नंबर एंटर कराएंगे, हमने यहाँ पे 4 और 5 एंटर करा दिया है. देन सम ऑफ एंटर्ड नंबर्स इज इक्वल्स टू 9. सो ये यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो आ जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट राइटिंग अ सी प्रोग्राम. सो ये जो हमारे प्रोग्राम मैंने आपको बताया, ये बेसिक प्रोग्राम है. स्टार्टिंग जब हम करते हैं सी लैंग्वेज को लर्न करने की, तो सबसे बेसिक प्रोग्राम्स यही आते हैं. इसके बाद हम आगे और पढ़ेंगे, जैसे जैसे हमारे नेक्स्ट टॉपिक आते रहेंगे उनके अकॉर्डिंग हम उनके प्रोग्राम्स लिखते रहेंगे. सो आई होप आपको ये समझ आया होगा. दिस इज ऑल अबाउट डेवलपिंग सी प्रोग्राम. थैंक यू सो मच.